हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। और गंभीर मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनुष्य के जीवन में अपनी लाइफ से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या ही हो सकता है। और ये चीज जुड़ी हुई है हमारे जीवन से। देखिए, एक लैंसेट और भारत का जो ICMR है उसके द्वारा एक स्टडी की गई है और उसके अंदर बहुत सारे खुलासे हुए हैं हमारे जीवन को लेकर के। हमने पहले भी इसमें एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि भारत के जो लोग हैं वो जल्दी से बूढ़े क्यों हो जा रहे हैं। पहले बात तो हम ये देखेंगे। दूसरा, इसके अंदर जो हिस्टोरिकल कारण क्या है। तीसरा, इसके अंदर ह्यूमन इवोल्यूशन के कारण क्या है। और चौथा, हम देखेंगे कि क्या कारण है कि भारत के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया के जो और लोग हैं, खासकर मैं पश्चिम के लोगों की बात करूं, उनसे जल्दी बूढ़े होते हैं, उनसे जल्दी कम्युनिकेबल हो या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उनकी चपेट में आ जाते हैं। इसके कारण क्या है? क्या वास्तव में भारत का जो जीनोम्स है वो बदल चुका है, वो म्यूटेट कर चुका है, या इसके पीछे कोई और कारण है? तो ये 4-5 रीजंस को लेकर के आज हम बात करेंगे। देखिए, स्टडी ने क्या दिखाया है कि 71% भारतीयों की जो मसल्स हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब है। अब आप कहोगे कि सर मसल्स से क्या हो रहा है, हमें क्या जो है WWE में जाना है या फिर कोई हमें कंपटीशन थोड़ी ना जीतना है कि मसल से हम क्या करेंगे। और देखिए, ये आम धारणा है, ये मैं आपको बता दूं भारत के अंदर ये आम धारणा हो चुकी है कि देखिए बॉडी वगैरह बनाना, मसल्स वगैरह बनाना तो उनका कार्य है। जो लोग जिम वगैरह करते हैं या जिनको WWE में जाना है या WWF में जाकर के फाइट करनी है या कोई ओलंपिया जैसा जो बड़े बड़े होते हैं ना, जहां पर मसल्स वगैरह दिखा करके अवार्ड जीते जाते हैं, ये तो उनका काम है, हमारा क्या काम है। लेकिन नहीं, स्टडी इसको नकार देती है। स्टडी क्या कहती है? स्टडी कहती है कि अगर आपकी जो मसल्स हेल्थ है अगर वो बेहतरीन है, अच्छी क्वालिटी की है, आपका जो मसल्स है वो ज्यादा है बॉडी में, तो आपके बीमार होने की क्षमता वो कम हो जाएगी। यानी कि आपके जो बीमारी है वो आपको कम टच करेंगे। और उसका कारण है, उन्होंने बताया है कि एक वेस्ट यानी कि जो पश्चिम का एक व्यक्ति है, अगर उसी तरीका की लाइफ स्टाइल, उसी तरीका का उसका खान पान अगर देखा जाए और सेम उम्र का व्यक्ति है, BMI के अंदर भी अगर आप देखोगे तो हमारा तो वैसे भी 7 कम है। अगर 25 या 30 है, अगर 25 है अगर वेस्ट का, तो हमारा कितना है? हमारा 20-22 है। तो आप सोच रहे हैं कि ये दोनों का जो BMI है उसमें भी अंतर है, लेकिन उसके बाद भी 6 गुना ज्यादा बीमारी का खतरा हमें है। चाहे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो या टाइप 2 डायबिटीज हो या फिर हमारा जो मोटापा हो या फिर और भी तरीका की जो समस्याएं हैं उनसे, चाहे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो या फिर आप देखेंगे कि जो लीवर है ना, खासकर फैटी लीवर जैसी जो समस्याएं हैं उनका हो, किडनी की समस्याएं हो, पेनक्रियाटिक समस्याएं हो, ये सब हम में ज्यादा है। उसका कारण क्या है? आइए थोड़ा सा और देखेंगे इसे। देखिए, इसके वाई वाई पैराडॉक्स जो है वो बाहर निकल करके आता है। और वाई वाई पैराडॉक्स क्या कहता है कि देखिए, भारत के अंदर जो आदमी पतला है, लेकिन वो जो पतला है, पेट भार नहीं है, ज्यादा मोटापा नहीं है, लेकिन उसका जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो मोटे हैं। इसका मतलब क्या है कि फैट बाहर नहीं दिख रहा है, बल्कि फैट आपके लीवर पर जम चुका है, आपके हार्ट के आसपास फैट जम चुका है, आपकी इंटेस्टाइन की जो लेयर्स है उनके अंदर फैट जम चुका है, आपकी किडनी के आसपास फैट, यानी कि फैट आपके इंटरनल ऑर्गन्स को घेरे हुए है। इसका मतलब ये है। अब आप देखेंगे दूसरा इसका जो कारण है वो है कि अगर आप पश्चिम के अंदर देखोगे तो जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनका जो फैट होता है वो पूरी बॉडी पर समान रूप से होता है, जबकि भारत के अंदर आप देखोगे या तो वो पेट पर, आपका अधिकांश का तो आप देखिए 90% का तो पेट पे जमा है यार। लोगों के पेट बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो वाई वाई पैराडॉक्स है ये है उसका कारण इसका। और मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये जो फैट है बड़ा घातक है, या इंटरनल ऑर्गन पर है तब भी घातक है, और बाहर तो देखिए आदमी का जो अपना बॉडी स्ट्रक्चर है उसे ही खराब कर देता है। तो ये सारा है। 73% जो भारतीय हैं उनमें प्रोटीन की कमी है। अब देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो प्रोटीन है भारतीयों के अंदर वो उनके खान पान से। आप जानते हैं कि जो प्रोटीन के रूप में हम लेते हैं दाल, क्योंकि भारत का आज भी जो बहुसंख्यक समाज है वो प्रोटीन अपना जो रेड मीट होता है उससे प्राप्त नहीं करता, अंडे से प्राप्त नहीं करता। हम शाकाहारी अधिकांशतः आज भी, ठीक है। तो उसके बावजूद हम क्या करते हैं? दाल खाते हैं, और दाल के अंदर जो प्रोटीन है उसकी मात्रा कम है। और यहाँ के लोग और भी गजब है कि दाल भी बनाते हैं तो ऐसे कि आप उसमें एक बार डुबकी मार के बाहर आ सकते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि आपकी जो एक कटोरी दाल है वो बहुत ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। कारण यह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन आप ले पाए। लेकिन आप देखिए यहां पर भारतीयों के जो औसत खपत है वो 47 ग्राम है और वैश्विक खपत है वो है 68 ग्राम। आप सोच रहे हैं विश्व में दुनिया क्या खा रही है? 68 ग्राम प्रोटीन खा रही है। आप कहोगे कि प्रोटीन से क्या हो जाएगा? प्रोटीन से मसल गेन होती है। मसल्स जो है वही हमारी बॉडी के लिए एक स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करते हैं, शरीर को सुडौल भी बनाते हैं, लेकिन जो हमारा जो पाचन क्रिया है उसके लिए, खासकर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, फैट की बात करते हैं, तो वो मसल से आती है। अब देखिए,
यहां पर क्या है, लोग सोचते हैं कि भाई हम वॉकिंग कर लेंगे और तो हम सही हो जाएंगे। नहीं, ये भी गलत है। मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या करना पड़ेगा। प्रोटीन के हर मील को बांट करके खाना पड़ेगा। आपको सुबह के समय में किसी भी तरीका से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फल हो या फिर आप कोई भी जो प्योरीफाई शुगर होती है उसके रूप में, किसी में नहीं लेने हैं। दही वगैरह लेना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, इसको देखिए, ये देखेंगे आप, इसे देखिए, आप समझ रहे हैं क्या है? ये है हमारा सेल। अब आप जानते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो हमारे ब्लड में जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में बदलता है और उसे बदलने के लिए वो हमारी बॉडी में जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में तो ग्लूकोज जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो हमारा सेल है ना, उसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो क्या करता है, एनर्जी बनाता है। किसकी फॉर्म में बनाता है? एटीपी की फॉर्म में बनाता है। एनर्जी बनाने के लिए सिर्फ ग्लूकोज नहीं, बल्कि आपको उसकी एक चाबी होती है, उसे कहते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन कहां से निकलता है? पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज से निकल करने के बाद में देखो, ये है पैनक्रियाज, ये दिख रहा है आपको लिवर। ये जो लिवर है इसके अंदर देखो, ये लिवर आपको दिख गया, ये लिवर है, और ये जो लिवर है इसके अंदर ये दिख रहा है आपको, ये है आपका पैनक्रियाज, ये वाला पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज को लैंगरहैंस की द्वीप भी बोलते हैं, बीटा सेल भी बोलते हैं। इसके पास देखिए यहां बीटा सेल होती है। ये जो बीटा सेल होती है ना, ये सबसे ज्यादा जल्दी खराब हो जाती है भारतीयों की। अगर आप पूरी दुनिया में देखोगे, मैं पश्चिम की बात करूंगा, तो वहां की जो बीटा सेल है वो जल्दी से खराब नहीं होती। और आप जानते हैं कि जो बीटा सेल होती हैं ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं और हमारी ये खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है। पहला तो कारण ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया, मसल्स नहीं है, क्योंकि मसल्स नहीं है उसकी वजह से हमें जल्दी से टाइप 2 डायबिटीज होती है। और डायबिटीज आप जानते हैं कि अपने एक फैमिली पैक के साथ आती है। जब डायबिटीज होती है तो फिर आपका बीपी भी होगा, फिर आपको और बहुत सारी तरीका की जो बीमारी है वो होती हैं। अब देखिए, लैंगरहैंस की द्वीप बोलते हैं। फिर धीरे धीरे से जो आपका फैट है वो पचेगा नहीं, और जब पचेगा नहीं तो क्या होगा, वो आपकी रक्त वाहिका, जिसे हम बोलते हैं आर्टरीज वगैरह में जाकर के जमना शुरू हो जाएगा। और जब ये आपकी आर्टरीज में जाएगा तो वहां जाने के बाद में उसका जो रेडियस है उसे कम कर देगा, और यही आपकी हार्ट डिजीज यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या हार्ट अटैक, स्ट्रोक जो है इसका कारण बनता है। तो ये आ गया आपको समझ में। अब आप देखेंगे जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए, इसके बाद आप देखिए, ये है आपका सेल। सेल के पास में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। अब देखिए, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। अगर सिंगल करोगे तो उसका 46 हो जाएगा, तो 46 होते हैं। ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? देखिए, इसका जो एक्स के टाइप के होते हैं, कैसा है ये? एक्स की तरीका का क्रोमोसोम कहते होते हैं, एक्स की तरीका के होते हैं। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं सेंट्रोमेर, और नीचे वाला जो होता है उसे बोलते हैं क्रोमेटिक। अब ये जो सेंट्रोमेर क्रोमेटिक जो है ये किसे बनाते हैं? डीएनए। ये है आपका डीएनए। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स। इसका मतलब है इसके दो पेयर होते हैं, इस तरीका से लिपटे हुए होते हैं आपस में, दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, देखिए इसे। अब देखिए इसके अंदर, आप देखिए ये बीच बीच में ये देख रहे हैं ना, ये चार आप इस तरीका की ये देख रहे हैं, चार ये देख रहे हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं? बेस पेयर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? बेस का मतलब बेस, वैसा नहीं, छार, अम्ल और क्षार। तो ये होते हैं बेस पेयर। बेस पेयर जो बने होते हैं वो 4 तरीका के जो है क्षारों से बने होते हैं, जिसमें एक है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। यानी कि ये 4 जो होते हैं ये बनाते हैं बेस पेयर, और ये हमारे माता पिता से हमारे साथ आएंगे। अब ये हमारे माता पिता से हम में आएंगे, और जिन्हें हम कहते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन क्या होता है? जीन होता है, जैसे ये डीएनए आप देख रहे हैं ना, इसमें हो सकता है कि 50-100 तरीका के जीन इसके अंदर हो। यानी कि जो जीन होता है उसका कार्य होता है कि विशेष तरीका का, एक विशेष आपका जो ऑर्गन होता है उसके लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बनाना। जैसा आंख है, आंख के लिए अलग तरीका के प्रोटीन चाहिए, स्किन के लिए अलग चाहिए, जो आपके हेयर बाल हैं उनके लिए अलग चाहिए। तो अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग जो प्रोटीन है उनको बनाने का कार्य कौन करते हैं? जीन। अब जीन कहां से आते हैं? माता पिता से। आप जानते हैं, कहा आपने सुना भी होगा कि इसके जीन बहुत अच्छे हैं। तो जीन बहुत अच्छे, इसका मतलब क्या है कि जीन माता पिता से आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको स्वस्थ आपके लिए नहीं रहना है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि आप उन्हें किस तरीका के जीन्स देकर के जाएंगे, ये पूरी जो लाइफ है उनकी टिकी होगी इसके ऊपर। आगे देखना और देखेंगे, इसे देखिए, देखिए ये जो है मधुमेह जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आप समझते हैं कि अगर पाचन क्रिया हमारी, चयापचय क्रिया जो अगर कमजोर है तो हमें शुगर हो सकता है। ये देखिए, धीमी पाचन क्रिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस,
कम ऊर्जा थकान, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इंसुलिन आपको कम प्रोड्यूस होगा, एनर्जी पहुंचेगी नहीं। वो पूरा मैंने आपको समझा दिया कि सेल्स तक पहुंचाता है, सेल्स के लिए पहुंचता है, इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन जाकर के ग्लूकोज के साथ मिलेगा और उसको यूजफुल बनाएगा ताकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना सके। अगर ऊर्जा नहीं बनाएंगे तब आपको क्या होगा, क्या होगा, आपको कम ऊर्जा मिलेगी, थकान महसूस होगी, आप काम नहीं कर पाएंगे, आपकी पाचन क्रिया धीमी हो रही है तो ग्लूकोज कम बन रहा है, ग्लूकोज कम बनना है, आपका जो है वो इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, इंसुलिन कम हो रहा है तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वही कंप्रोमाइज हो रही है। देखना आईसीएमआर और द लैंसेट ये बताते हैं कि भारत के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज है, 13 करोड़ जो है वो प्री डायबिटीज है और 57% ऐसे हैं इनमें से जिनको पता ही नहीं है कि हमें डायबिटीज है। आप और देखिए इसके अंदर, और देखिए इसके अंदर भयावह स्थिति है। देखिए पश्चिम के जो लोग हैं, मैं आपको बता रहा था, उनकी जो शारीरिक बनावट, उनके जो जेनेटिक्स हैं वो इस तरीका के हैं कि उनमें जो थिन फैट फिनोटाइप्स जो होते हैं वो कम होते हैं और इसी वजह से उनका जो मोटापा है पूरे शरीर पर होता है, किसी एक विशेष अंग पर नहीं होता। और भारत का जो समस्या है वो कहां से आती है, ये है विकासवादी इतिहास। यानी कि जो दुनिया में भारत की जो समस्या है वो विशेष क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फेमाइन्स आए हैं जिनकी वजह से हमारा जो बॉडी है उसने बना लिए हैं क्या, उन्होंने बना लिए हैं एपिजेनेटिक्स। यानी कि एपिजेनेटिक्स क्या होते हैं, एपिजेनेटिक्स होते हैं जहां पर आपका जो शरीर है एक लंबे समय तक एक विशेष एनवायरनमेंट में रहे तो वो विशेष प्रकार से क्रिया करना शुरू कर देता है। और दुनिया देखिए, इवोल्यूशन तो दुनिया का हुआ है, जेनेटिक्स तो दुनिया का बदला है उसी तरीका से, लेकिन भारत विशेष इसलिए क्योंकि हंड्रेड्स ईयर्स तक हमारे यहाँ पर क्या रहा है, हमने यहाँ पर फेमाइन्स देखे हैं, ऐसे हंड्रेड्स फेमाइन्स देखे हैं जहां पर हमने करोड़ों करोड़ लोगों का जीवन खत्म होते हुए देखा है। अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो आप इसे देखिए तो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसे देखिए, आपको यहां से देखेंगे, ये शायद यहां पे है मितव्यता की थोड़ी, यहां देखिए इसे, लगभग 12 से अधिक जो है बड़े फेमाइन आए हैं, दर्जनों छोटे अकाल आए हैं और लगभग 3.5 से लेकर के 6 करोड़ लोगों की मौत जो है भारत में सिर्फ इन्हीं फेमाइन्स की वजह से, इन्हीं अकालों की वजह से हुई है। और इन्हीं की वजह से जो मैं आपको बता रहा था कि एपिजेनेटिक्स जो है भारत का निर्माण हुआ है। और यही जो एपिजेनेटिक्स है ये बताता है कि भारत के जो लोग हैं, अगर देखिए खाना हमने खाया तो पूरा तो ऊर्जा यूज होगी नहीं, हमारा जो हम खाना खाते हैं उसका 50-60% जो है वो हमारा शरीर क्या करता है, ऊर्जा बनाता है, बाकी को वो स्टोर करके रख लेता है लीवर के पास या आपका एडिपोज टिश्यूज के अंदर। और फिर जो है यही जो समस्या है भारत में सबसे ज्यादा है, अगर आप पश्चिम में देखोगे तो नहीं है। कारण क्या है कि वो कॉलोनी थोड़ी ना रहे हैं, उनके यहाँ इस तरीका के जो अकाल थोड़ी ना आए हैं, तो हमारे यहाँ जो विशेष स्थिति है वो इन्हीं की वजह से बनी है। अच्छा, एक तो ये देखिए सारे अकाल आप देख सकते हैं, इसे वीडियो को पॉज करके देखिए, बंगाल का महान अकाल, चालीसा अकाल, 2G12 अकाल, 1-1 करोड़ लोग मारे गए। देखना इसमें 1 करोड़, 1.1 करोड़, 1.1 करोड़। ये देखिए आगरा का अकाल 10 से 8-10 लाख लोग, अपर दोआब का अकाल, देखिए ये सारे कार्य भारत के अंदर, इससे हमारा क्या है, एपिजेनेटिक्स निर्माण हुआ है। और भारत अगर दुनिया में अगर कोई भोजन करता है तो वो 50 से 60% ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेता है और 40% सेव करता है। लेकिन भारत का उल्टा है, हम 40% ऊर्जा में कन्वर्ट करता है हमारा शरीर और 50-60 को स्टोर कर लेता है। बस यही कारण है कि भारत जो लोग हैं वो जल्दी से बूढ़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो मसल स्ट्रेंथ है वो है नहीं, हम जल्दी से जो है हमारी जो डिग्रेडेशन है बॉडी का वो हमारी मसल्स का वो हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना कुछ नहीं है कि जो ये हम व्हाइट व्हीट जो खाते हैं, जो सफेद अनाज की जो रोटी खाते हैं, सफेद गेहूं की जो रोटी खाते हैं, इसे छोड़ना पड़ेगा। क्या करें फिर, इससे छोड़ करके आपको रेड व्हीट की रोटी खानी पड़ेंगी। और साथ ही साथ जो भारत का ट्रेडिशनल फूड है यानी कि कोर्स ग्रेन यानी कि मोटे अनाज, उनका आपको अपनी जीवन शैली में लाना पड़ेगा। जीवन शैली तो बदलनी पड़ेगी। इसका देखिए जो मोटे अनाज होते हैं जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, है ना, ये सबको आपको लाना पड़ेगा। इसका जो ग्लाइसेमिक वैल्यू जो इंडेक्स होता है वो कम होता है। उसके बाद देखिए भारत का जो रेड व्हीट है, ये जैसे कि इसके अंदर आता है कथिया, बांसी और सिरोह, ये किस्म है, गेहूं की किस्म है। कौन कौन सा है, कथिया, बंसी और सिहोर, ये जो किस्म है इनके अंदर जो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत लो होता है। इसीलिए
ये कम शुगर बनाता है और हमारी जो मसल्स होती हैं उनके लिए ज्यादा प्रोटीन देता है, और मसल्स अगर ज्यादा रहेंगे तो हम जल्दी से बूढ़े नहीं होंगे, हमें जल्दी से जो बीमारी है वो नहीं पकड़ेंगे। और हमारे यहाँ तो विशेष होना चाहिए, जबकि हम अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। और पश्चिम के लोग तो वैसे भी आपने देखा है कि एपिजेनेटिक्स तो उनके अंदर है नहीं, वो तो ह्यूमन इवोल्यूशन की वजह से जो है बस वो है उनके अंदर, लेकिन भारत के लोग ये सब कुछ है, लेकिन हम आप एहतियात भी नहीं बरतते हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि भारत के लोग ज्यादा बीमार भी पड़ते हैं, और भारत के जो लोग हैं उनकी मसल्स कम होती हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया जीवन शैली तो सुधारनी पड़ेगी। खाना खाने के बाद में घूमो थोड़ा सा, आध घंटा 15-20 मिनट। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, घूमने के साथ साथ आपको सुबह के समय में चाय वगैरह नहीं लेनी है, बार बार खाने से बचना है। मतलब ये मत सोचना कि हम तो घर का खाते नहीं, घर का भी खाते हो तो बार बार खाने से बचना है। तीसरा क्या करना है, चाय कॉफी और ये जो पैकेट फूड होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, इनसे बचना है। सुबह में करना यह है कि आपको फाइबर युक्त भोजन ज्यादा करना है। ये जो मैंने आपको बताया रेड व्हीट जो है इसका यूज करना है, आपको जो कोर्स ग्रेन होते हैं इसका यूज करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको करना होगा कि दही वगैरह आप सुबह के समय ले सकते हैं। बार बार खाने से जरूर बचे, चाहे अच्छा ही खाना क्यों ना हो, लेकिन बार बार नहीं खाना। क्यों? क्योंकि बार बार आप खाओगे तो बार बार आपका जो पेनक्रियाज है वो एक्टिव होगा, आपकी जो बीटा सेल्स है वो एक्टिव होंगी, और बार बार एक्टिव होने से वो जल्दी डैमेज होंगी। और हमारी, मैंने जैसे बताया कि हमारी बीटा सेल्स पहले ही कमजोर होती है, और हम जो है जल्दी से डायबिटीज का हम शिकार हो जाते हैं। हमारी जो मसल्स हैं वो डिस्फॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे से जब वो कमजोर होती हैं तो हम अचानक से बूढ़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि सलमान खान भी जो है अचानक से बूढ़ा कैसे हो गया, कारण है उसका यही सारा कारण है, शुगर आएगा। और शुगर फैमिली पैक के साथ आता है पूरी तरीका से। तो देखिए फिनोटाइप्स जो है वो तो पूरी दुनिया के लिए है। ये जो थ्योरी है आपको मैं दिखाऊंगा, अगर आप देखना चाहें तो इसे देखिए एक बार। ये जो थ्योरी है ना, ये ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए है। इसे देखेंगे आप शायद, ये देखिए ये वाला, ये एक हाइपोथेसिस है। जो एपिजेनेटिक्स जो है इससे तो पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि हमारा जो है वो विशेष हुआ है। और हमारा विशेष क्यों है उसका भी आपको मैंने बताया, जिसे बोलते हैं थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस। ये थ्रिफ्टो जीन हाइपोथेसिस क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन में ये निर्माण हुआ था, जिससे हमारा शरीर पूरी भोजन को एक साथ में एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि भविष्य के लिए बचाकर रख लेता है। तो थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस तो पूरी दुनिया पर लागू होता है, लेकिन ये जो एपिजेनेटिक्सिज्म है, ये वाला एपिजेनेटिक्स हमने खुद विकसित किया है। भारत गुलाम रहा है, और हंड्रेड्स ईयर के जो फेमाइन्स आए हैं उनकी वजह से विकसित हुआ है। तो अब आप समझ गए, अचानक से भारत के लोग बूढ़े होते हैं, अचानक से जल्दी से बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, और उसका कारण है, मैंने आपको सारा समझाया। लेक्चर पसंद आया है? इससे बेहतरीन लेक्चर आपको YouTube पर नहीं मिलेगा। इतनी सरल भाषा में, इतनी डेप्थ में अगर आपको कोई बताए, ये आपको नहीं मिलेगा। और अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और बाकी जय हिंद जरूर लिख दीजिए।